हाय, मैं रवीश कुमार अपने YouTube चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमें पता है कि हम वर्क एंड टाइम का अभी पार्ट बाइज पार्ट स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने एफिशिएंसी करा रखा है। अभी दो बड़ा इंपॉर्टेंट केस जो वर्क एंड टाइम के अच्छे क्वेश्चंस में से माने जाते हैं, उन केस को बड़ा इजीली हम कर सकते हैं। उस केस को हम समझने का कोशिश करते हैं। एक केस है और एंड का केस, और तीसरा केस है एंड का केस, ट्रिपल एंड का केस। तो इस चीज को हम खूब ध्यान से समझते हैं। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहते हैं, कंफर्म है ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। और अभी तक अपने रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले और बेल आइकन को दबा ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस मैं कराने वाला हूं जब क्वेश्चन में और यूज हो एंड उसके बाद एंड यूज हो। उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपके सामने कि अगर बोले इफ 5 मैन और, ठीक है, 5 मैन और 8 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। 10 डेज में करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड 3 मैन एंड 2 वुमेन कैन डू अ वर्क इन हाउ मेनी डेज। कोई दिक्कत? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 व्यक्ति अथवा 8 महिला किसी काम को 10 दिनों में पूरा करती है, तो आप मेरे को बताइए कि 3 व्यक्ति तथा 2 महिला मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेगी। खूब ध्यान से समझिएगा। अगर इससे पहले आपने एफिशिएंसी का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले 4 वर्क एंड टाइम के वीडियो आए होंगे, उसको जरूर देखिएगा, तभी आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आएगी। अब मेरे को बताओ, और कहने का मतलब इक्विवेलेंट होता है। इसका कहने का मतलब है 5 मैन को लगा दो तो भी 10 दिन में काम करके दे देगा, या आप 8 वुमेन को लगा लो तो भी काम कितने दिन में करके दे देगा? 10 दिन में करके देगा। तो अगर मैं रेशियो निकालू मैन बाई वुमेन का तो 8/5 आएगा। जैसे ही ये रेशियो निकल के आएगा, खूब ध्यान से समझिएगा, जैसे ही ये रेशियो निकल के आएगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं अगर एक मैन 8 यूनिट वर्क करेगा, उतना ही समय में एक वुमेन 5 यूनिट वर्क करेगी। एक मैन अगर प्रत्येक दिन में, अगर मैं बोलूं एक मैन, ठीक है ना, पर डे, प्रतिदिन, एक मैन प्रतिदिन जो काम करेगा वो करेगा 8 यूनिट। और यहां पे मैं बोल सकता हूं एक वुमेन पर डे अगर काम करेगी तो 5 यूनिट वर्क करेगी। क्लियर है? तो अब मेरे को वर्क का यूनिट पता करना है कि वर्क कितने यूनिट का है। तो वर्क का यूनिट अब मेरे को बताओ, अगर एक मैन होता तो 8 यूनिट करता, लेकिन यहां पे कितने मैन लगे हैं? 5 मैन लगे हैं, तो एक दिन में 8 बचे 40 यूनिट वर्क होगा क्या? एक दिन में 8 बचे 40 यूनिट वर्क होगा क्या? और ये 40 यूनिट के रेट से कितने दिन में काम खत्म होता है? 10 दिन में काम खत्म होता है। तो क्या वर्क का यूनिट, आप मेरे को बताओ, कितने मैन है? 5, हर एक मैन 8 यूनिट वर्क करता है, कितना दिन में काम खत्म होता है? 10 में। तो मेरे को बताओ 400 यूनिट का वर्क होगा क्या? कोई दिक्कत? कोई अगर बोले कि सर वुमेन से निकाल के दिखाओ, वुमेन के लिए भी वही काम है, आप मेरे को बताओ एक वुमेन 5 यूनिट वर्क करेगा क्या? अगर एक वुमेन 5 यूनिट करेगा तो ऐसे ऐसे कितने वुमेन है? 8 वुमेन है, तो 8 बचे 40 होगा क्या? और इन्हें भी कितना दिन लगता है? 10 दिन। तो दोनों के लिए काम तो सेम ही आएगा। अगर उससे भी निकालना चाहो वर्क का यूनिट तो मेरे को बताओ, एक 5 यूनिट करता है, ऐसे ऐसे कितने हैं? 8, और अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से भी 400 यूनिट वर्क निकल के आएगा क्या? कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अब मेरे को पता चल गया कि वर्क टोटल कितने यूनिट का है? 400 यूनिट का है। तो अब मैं 3 मैन और 2 वुमेन को एक साथ मिला के काम करवाने का कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे को बताओ, अगर ये दोनों के दोनों, एक मैन 8 यूनिट करता है तो 3 मैन 8 त्रिका क्या 24 यूनिट करेगा,
और ये 5 यूनिट करता है तो 2, तो क्या अगर मैं यहां से बात करूं तो ये 5 दूना क्या 10 यूनिट वर्क करेगा क्या, मतलब 34 यूनिट पर डे के रेट से अब काम होगा क्या, 34 यूनिट पर डे के रेट से काम होगा क्या, कोई दिक्कत। तो अब मेरे को बताओ 3 मैन प्लस 2 वुमेन का टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 35 होगा क्या, 7 पचे 35, 8 पचे 40, मतलब 80/7 दिन आंसर होगा। कोई दिक्कत, 80/7 दिन आंसर होगा। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको करा के दिखाता हूं, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। हम केस कर रहे हैं और एंड केस। अगर आपको ये चीजें समझ में ना आए, एक बार फिर से रिपीट करके देखो, बार बार देखो, ये काफी इजी टाइप है और बड़ा इजीली मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखना, खूब ध्यान से समझो। मैं बोल रहा हूं इफ 3 मैन और 4 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 8 days, कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 8 दिन में। तो आपसे बोला गया 5 मैन एंड 2 वुमेन कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। अब मेरे को बताओ कि इस चीज से क्या ये आप समझ पा रहे हो कि 3 मैन जितने समय में काम करता है उतने ही समय में 4 वुमेन काम करती है, तो मैन बाई वुमेन इक्वल्स टू 4/3 आएगा क्या। इसका मतलब मैन अगर 4 यूनिट वर्क करेगा तो वुमेन पर डे 3 यूनिट वर्क करेगी क्या। क्या यहां से आप समझ पा रहे हो कि एक मैन पर डे 4 यूनिट वर्क करेगा पर डे, तो एक वुमेन क्या 3 यूनिट पर डे वर्क करेगी क्या, कोई दिक्कत। अब मुझे निकालना है वर्क का यूनिट। मेरे को बताओ वर्क, यहां पे 3 मैन है, एक मैन 4 यूनिट करता है, तो 4 ऐसे से कितने 3 दिन काम, 3 मैन है तो 4 के 12 और 8 दिन, तो बराबर थे 96 यूनिट का काम होगा क्या, 96 यूनिट का काम होगा क्या। अगर वुमेन से भी निकालोगे तो उतना ही निकल के आएगा। 3 यूनिट वुमेन करती है, 4 वुमेन है तो 4 के क्या 12 थे 96। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब मेरे को बताओ इसको करने अब कौन आ रहा है, 5 मैन प्लस इसके साथ कितना है 2 मैन। अब मेरे को बताओ एक मैन 4 यूनिट करता है तो 5 मैन क्या 20 यूनिट करेगा, एक वुमेन 3 यूनिट करती है तो 2 मैन क्या 6 यूनिट करेगी क्या, मतलब 26 यूनिट के रेट से पर डे काम हो रहा है क्या। तो इनके द्वारा जो टोटल टाइम टेकन लगेगा वो मेरे को बताओ, क्या 96/26 होगा क्या, कोई दिक्कत। अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं 48/13 होगा क्या, कोई दिक्कत। अगर मैं इसे भी इतना ही दिन लिख सकते हैं, या अगर इसे सॉल्व करना चाहो तो 13 या क्या 39 9/13 डेज होगा क्या, कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब 3 चीज को मैं इंडल्ज कर दूं तो समझने का कोशिश कीजिएगा। अब क्वेश्चन मैं ऐसे करूं कि इफ 2 मैन और 3 वुमेन और 5 चाइल्ड कैन डू अ वर्क इन 10 days, कैन डू अ वर्क इन 10 days, कोई दिक्कत। इस बारी कितने लोग हैं, 3 लोगों को मैंने लिया है। अब बोला गया देन फाइंड 1 मैन एंड 1 वुमेन एंड 1 चाइल्ड कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। तो एक व्यक्ति, एक महिला और एक बच्चा मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेगा, कोई दिक्कत। अब यहां पे मेरे को बताओ कि अब हमारे पास ये चीज आपको पता है कि और केस है, इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हो यहां से, अगर मैं सॉल्व करूं तो आप बताओ 2 मैन इज इक्विवेलेंट टू क्या 3 वुमेन होगा क्या, इज इक्विवेलेंट टू क्या 5 चाइल्ड होगा क्या, कोई दिक्कत है क्या। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा रखा है, और इससे मैं कैसे सॉल्व करता हूं, मैन वुमेन और चाइल्ड
बड़ा इजी सा कहानी है। ये 2 नहीं आएगा, 5 तिहाई क्या होगा 15, ये नहीं आएगा, 5 गुना क्या होगा 10, और ये नहीं आएगा तो 3 गुना क्या होगा 6। मतलब एक मैन 15 यूनिट काम करेगा तो एक वुमेन 10 यूनिट काम करेगा तो एक चाइल्ड 6 यूनिट काम करेगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा इलैबोरेट करता हूं और मैं बताने का कोशिश करता हूं कि यहां से सपोज लेट कर लेता हूं कि ये चीज इक्वल है किसके, के। तो मेरे को बताओ 1 मैन इक्वल्स टू k/2 आएगा क्या? वैसे ही 1 वुमेन इक्वल्स टू k/3 आएगा क्या? वैसे ही एक चाइल्ड बराबर k/5 आएगा क्या? कोई दिक्कत? अब तीनों रेशियो को सॉल्व करना है, मैन इज टू वुमेन इज टू चाइल्ड। तो बताओ इसको k/2 लिखोगे क्या, इसको k/3 लिखोगे क्या, और इसको k/5 लिखोगे क्या? k से कोई मतलब नहीं है। इस रेशियो को सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं और सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज एलसीएम ले लिया 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3 क्रॉस 5 15, यहां 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 क्रॉस 2 10, और यहां पे 3 2 जा 6। ये बात मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करा रखा है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मेरे सारे के सारे वीडियो देखिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि एक मैन 15 यूनिट वर्क करता है तो एक वुमेन 10 यूनिट वर्क करती है और एक चाइल्ड 6 यूनिट वर्क करता है। कोई दिक्कत? अब मैं यहां से वर्क का यूनिट निकालने वाला हूं। तो वर्क का यूनिट मेरे को बताओ, अगर एक मैन 15 यूनिट काम करता है तो कितने मैन हैं 2, तो 15 गुना 30 होगा क्या, और कितना दिन 10 दिन, तो 30 गुना 10 300 यूनिट का वर्क होगा। अगर आप वुमेन से निकालो तब भी उतना ही आएगा। एक वुमेन 10 यूनिट करती है, 3 वुमेन है क्या, तो 3 वुमेन 30 यूनिट वर्क करेगी, ऐसा ऐसा कितना दिन लगेगा 10 दिन, 300 होगा क्या। अगर मैं 5 चाइल्ड की बात करता हूं, एक चाइल्ड 6 यूनिट, 6 पे 36 10 दिन 300, मतलब वर्क का यूनिट आ गया है 300 यूनिट। कोई दिक्कत? कहीं कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे करने के लिए कौन आ रहा है, एक मैन एक वुमेन और एक चाइल्ड। मेरे को बताओ, अगर ये लोग सारे काम करने के लिए आएंगे, एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक चाइल्ड, तो मेरे को बताओ ये 15 करके देगा, ये 10 करके देगा और ये 6 करके देगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? तो इनके द्वारा मेरे को बताओ 31 यूनिट पर डे किया जाएगा, तो टोटल टाइम टेकन होगा 300 डिवाइडेड बाई 31 डेज। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे सॉल्व करना भी चाहो तो अगर मैं इसे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं 9, तो 9 अगर मैं करूंगा तो मेरे को बताओ कि 9 टाइम्स मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 9 आएगा, क्योंकि अगर मैं 10 से डिवाइड करता तो ये 310 हो जाता। अगर मैं इसे 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो 30 में से 9 चला जाएगा, तो बचेगा कितना 21/31 डेज। कोई दिक्कत? अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, मैं फ्रैक्शन पार्ट कराने वाला हूं, फ्रैक्शंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको जरूर देखिएगा। फिलहाल कोई प्रॉब्लम, एक बार फिर से सुनिए। 2 व्यक्ति या 3 महिला या 5 बच्चे किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया, एक व्यक्ति, एक महिला और एक बच्चे को एक साथ लगा दिया जाए तो काम कितने समय में पूरा होगा। कोई दिक्कत? तो यहां से 2m इक्वल्स टू 3w इक्वल्स टू 5c, मतलब 2 मैन का एफिशिएंसी 3 वुमेन के एफिशिएंसी के तथा 5 चाइल्ड के एफिशिएंसी आपस में क्या है, बराबर है। इस रेशियो को सॉल्व किया मैंने, ये चीज निकल के आया। इससे पता चला कि एक मैन 15 यूनिट करेगा तो एक वुमेन 10 यूनिट करेगा, एक चाइल्ड 6 यूनिट करेगा। यहां से मैंने वर्क का यूनिट निकाला। मैंने बोला कि एक मैन 15 करेगा तो 2 मैन है तो 30 यूनिट होगा, और ऐसे ऐसे 10 दिन काम होगा तो वर्क 300 यूनिट का है। अब इसे करने के लिए एक मैन एक वुमेन एक चाइल्ड आया तो टोटल 31 यूनिट के रेट से होगा और टाइम लग जाएगा 9 होल 21/31 डेज। कोई दिक्कत? एक और मैं करा देता हूं आपको कि इफ 1 मैन और 3 वुमेन और 4 चाइल्ड कैन डू अ वर्क इन 5 डेज, ये 5 दिनों में कर देते हैं। तो मेरे को बताओ कि 1 मैन एंड
2 वुमेन एंड 3 चाइल्ड कितने दिन में करेगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को बताओ, क्या यहां से देख के आप बोलोगे 1 मैन इज इक्विवेलेंट टू 3 वुमेन इज इक्विवेलेंट टू 4 चाइल्ड? अब मैं इसके एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेता हूं, मैन वुमेन और चाइल्ड का। अभी मैंने बताया ये चीज नहीं आएगा, 4 तिहाई क्या होगा 12, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 4 एकम क्या होगा 4, और यहाँ पे 4 नहीं आएगा, 3 एकम क्या होगा 3। कोई दिक्कत, मतलब एक मैन 12 यूनिट कर सकता है तो एक वुमेन 4 यूनिट, और एक चाइल्ड कितना यूनिट कर सकता है? 3 यूनिट। कोई दिक्कत। 12 एक मैन 12 यूनिट करता है, 5 दिन लगता है, तो मेरे को बताओ वर्क का यूनिट कितना आएगा? वर्क का यूनिट क्या 60 आएगा क्या? अगर कोई बोले वुमेन से बताओ तो 4 के 12, 12 पीछे क्या 60। कोई दिक्कत। अब इसको करने के लिए कौन आ रहा है? एक मैन आ रहा है प्लस 2 वुमेन आ रही है प्लस 3 चाइल्ड आ रहा है, तो मेरे को बताओ यहाँ पे 12 यूनिट होगा प्लस यहाँ पे 4 गुना क्या 8 यूनिट होगा, और यहाँ पे क्या 3 तिहाई 9 यूनिट होगा क्या? अब मेरे को बताओ टोटल 29 यूनिट पर डे के रेट से काम होगा, तो टोटल टाइम टेकन 60/29 डेज होगा क्या? कोई दिक्कत है? अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 2/29 डेज आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ट्रिपल एंड केस डिस्कस करने वाला हूं, जो काफी ज्यादा बेहतर है और काफी अच्छा क्वेश्चन में से माना जाता है। इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा, इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा, और होप कि आपको ये आइडिया क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे शेयर करें, ताकि आपके भी दोस्त इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाएं। अब मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूं वो ट्रिपल एंड केस पे आधारित है। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चन है इफ 6 मैन एंड 8 बॉयज 6 मैन एंड 8 boys can do a work in 10 days, और मैं बोलूं 26 मैन एंड 48 boys, 26 मैन एंड 48 boys can do a work in 2 days, तो आपसे पूछा गया 15 मैन एंड 20 बॉय, 15 मैन एंड 20 बॉय कितने दिनों में इस काम को करेंगे? कोई दिक्कत। इस बारी इसके बीच में एंड नहीं है। अगर एंड और नहीं है, इस बारी इसके बीच में एंड है, इसीलिए हमारे पास 2 वेरिएबल था, तो हमारे पास 2 इक्वेशन मिलना जरूरी था दोनों का इक्विवेलेंसी निकालने के लिए। अब इस बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। बड़ा इजी सा केस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, अगर मैं इस दोनों ग्रुप को बराबर करना चाहूं तो कोई भी LHS या RHS बराबर होना चाहिए। या तो इसका ये साइड बराबर होता या तो इसका ये साइड बराबर होता, तो मैं कर पाता। अब मेरे को बताओ, वर्कर्स और टाइम में इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होता है क्या? अगर वर्कर्स ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा, और वर्कर्स कम होंगे तो समय ज्यादा लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैन और बॉयज में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो यहां पे भी 1 डेज बना दो और यहां पे भी 1 डेज बना दो। अगर इस वाले का भी RHS साइड 1 हो जाए और इस वाले का भी RHS साइड 1 हो जाए तो इधर का वैल्यू क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहां से मेरे को बताओ, अगर मैं चाहूं कि इसको 1 डेज कर दूं तो इधर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 1 डेज होगा। अगर इधर 10 से डिवाइड करूंगा तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर समय कम करूंगा तो वर्कर्स ज्यादा होगा, और जितना के प्रोपोर्शन में समय को कम करूंगा उतना ही के प्रोपोर्शन में वर्कर्स ज्यादा होंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 60 मैन प्लस एंड मतलब प्लस लिख देता हूं, कोई दिक्कत। 80 बॉय समझ रहे हैं? 10 से मल्टीप्लाई होगा, 80 बॉय कितना दिन में काम कर सकते हैं? 1 डेज में। कोई दिक्कत है?
चलिए यहां पे आते हैं, इसका भी ये वैल्यू 1 कराते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 52 मैन प्लस यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 96 बॉय, और यहां पे भी 1 डेज होगा क्या। बाद में आपको ऐसे नहीं करना है, मैं अभी प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं, आप कलम उठाए बिना कर सकते हो। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इसके लिए आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं है कि मैं कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रिक लेके आता हूं, ये बता दो वो बता दो, उससे लिमिटेड क्वेश्चन ही बनते हैं। आप इस बात को समझिएगा कि पूरा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, आप ट्रिक्स खुद ब खुद बना लोगे। ट्रिक्स से कुछ भी नहीं होता है कि हमने आया 5 मिनट में हमने ये कर दिया, हमने तो ये बना दिया, वो लिमिटेड होता है। आप चीजों को समझिए, क्वेश्चंस और एग्जाम अब उस तरीके का नहीं रह गया है। तो अब यहां पे दोनों का LHS RHS साइड इक्वल है तो LHS साइड को इक्वल कर देता हूं। मतलब मैं बोलूंगा 60 मैन प्लस 80 बॉय इक्विवेलेंट होगा 52 मैन प्लस 96 बॉयज। कोई दिक्कत नहीं है। अगर 60 मैन में से 52 बॉयज लेके आए तो क्या 8 मैन होगा क्या। और यहां पे बताओ 96 बॉयज में से अगर 80 बॉयज को सब्ट्रैक्ट कर ले तो 16 बॉयज होगा क्या। अब मैन बाई बॉयज का अगर रेशियो ले लूं तो 16 बाई क्या आ जाएगा 8, जो हो जाएगा 2/1। अब इसके कहने का मतलब क्या हुआ, मैन अगर 2 यूनिट वर्क करता है तो बॉय 1 यूनिट वर्क करेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, मतलब वर्क डन का रेशियो है। एक मैन अगर 2 यूनिट वर्क करेगा तो एक बॉय 1 यूनिट वर्क करेगा। फिर से एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला कि 6 मैन एंड 8 बॉय कैन डू अ वर्क इन 10 days, 26 मैन एंड 48 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 2 days, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज 15 मैन एंड 20 बॉय कैन डू इट। मैंने बोला कि ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, यहां पे और रहता तो बड़ा इजी था, और नहीं है, एंड वाला केस है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं एंड का केस पढ़ रहे हैं। तो डेज को 1 करेंगे, अगर डेज को 1 करेंगे तो 10 से डिवाइड, तो ये सारे 10 से मल्टीप्लाई जो मैंने लिखा है, इधर 2 से डिवाइड तो इधर 2 से मल्टीप्लाई जो मैंने लिखा है। अगर दोनों का RHS साइड बराबर है तो LHS साइड बराबर होगा। अब बॉयज को एक साथ लाओ, मैन को एक साथ लाओ, तो ये रिलेशन आया 8 मैन इक्वल्स टू 16 बॉयज। तो मैन 2 यूनिट करेगा तो बॉयज 1 यूनिट करेगा। अब मैं आपको इसके सोचने का तरीका बदल रहा हूं, और मैं इतना बकवास करने से बेहतर है मैं एक ही लाइन में निकालने का कोशिश कर रहा हूं। अब आप ये जान चुके हो कि अगर एंड का केस है तो इक्विवेलेंसी निकालने के लिए मुझे डेज को क्या करना होगा, 1 करना होगा। और आप ये भी समझ रहे हो कि ये 2 इक्वेशन इक्वल होगा तो मैन से मैन सब्सट्रैक्ट होगा और बॉय से बॉय सब्सट्रैक्ट होगा और दोनों का इक्विवेलेंसी निकलेगा। तो अब मैं एक साथ एक ही जगह पे करने का कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं बोलूं कि अगर 10 दिनों में काम किया जा रहा है तो अगर एक दिन बनाऊं तो यहां पे मैन कितना हो जाएगा 60। एक बारी केवल मैन का कैलकुलेशन करो, अगर 10 से डिवाइड करोगे तो इधर 10 से मल्टीप्लाई, यहां पे 60 मैन आएगा क्या। यहां पे 2 से डिवाइड तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, मेरे को बताओ 52 मैन आएगा क्या। यहां पे 60 मैन, यहां पे 52 मैन, क्यों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे 60 से मल्टीप्लाई किया। तो 60 मैन में से 52 मैन घटेगा तो क्या आएगा, 8 मैन आएगा क्या। मैं इतना बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट करने का आपको सिखा रहा हूं। 8 मैन आएगा क्या। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो इसे 80 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 से डिवाइड तो 10 से मल्टीप्लाई, ये 2 से डिवाइड तो 2 से मल्टीप्लाई, बॉयज के साथ बॉयज का कैलकुलेशन होगा तो ये 96 होगा। अब 80 और 96 का डिफरेंस क्या होगा, 16 होगा क्या। तो ये बराबर क्या 16 बॉयज हो जाएगा क्या। और यहां से मैन बाई बॉयज का रेशियो 2/1 आ जाएगा क्या। मतलब मैन 2 यूनिट करेगा तो बॉय 1 यूनिट करेगा। कोई दिक्कत अगर आपको समझ में नहीं आया, वापस से एक बार फिर से देखने का कोशिश कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। अब मेरे को बताओ, अब मेरे को मेन मुद्दा क्या है, यूनिट निकालना, किसके, वर्क का। अब वर्क कितना होगा मेरे को बताओ। एक मैन 2 यूनिट करता है तो मैन कितने हैं, 6। ध्यान से समझिएगा, एक मैन 2 यूनिट तो 6 है, तो ये 12 यूनिट करेगा, 12 यूनिट करेगा या नहीं। अब मेरे को बताओ, यहां पे 1 यूनिट करता है 10, अगर 1 बाय 1 यूनिट करता है तो 8 है, तो यहां पे 8 यूनिट होगा क्या। अब इस दोनों को मिला दिया जाए तो 20 यूनिट होगा क्या, क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, एंड है, तो 12 8 20 यूनिट के रेट से काम होगा। और कितना दिन काम हुआ है, 10 दिन। तो मेरे को बताओ
200 यूनिट का वर्क होगा क्या? कोई बोलेगा सर आपने तो फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, सेकेंड इक्वेशन से निकालते तो क्या होता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप मेरे को बताओ, यहां पे 26 मैन है, यहां पे कितना मैन है? 26। हर एक मैन कितना यूनिट करता है? 2 यूनिट। तो अगर हर एक यूनिट 2 यूनिट करता है तो मेरे को बताओ कि अगर हर एक मैन 2 यूनिट करता है तो 52 यूनिट होगा क्या? और यहां पे 48 है, तो 48 हर एक बॉयज 1 यूनिट करता है, तो 48 बॉयज कितना करेगा? 48 यूनिट करेगा क्या? कुल मिला के कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 100 यूनिट के रेट से 2 दिन लगता है, फिर भी आपका क्या आएगा? 200 यूनिट ही आएगा। तो आप किसी में भी रख के निकालो, इससे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को बताओ, इस काम को करने के लिए मैंने अपॉइंट किसे कर रहा है? यहां पे आप समझने का कोशिश कीजिएगा। मैंने अपॉइंट किया है 15 मैन को, एक मैन 2 यूनिट, तो 15 मैन कितना? 30 यूनिट करेगा क्या? और एक बॉयज 1 यूनिट, तो 20 बॉयज क्या? 20 यूनिट करेगा क्या? अगर इस रेट से काम हो रहा है तो रेट क्या है? 50 यूनिट पर डे है क्या? तो इस 200 को काम करने में टोटल टाइम टेकन क्या लगेगा? 200/50, और यहां से निकल आएगा 4 डेज। कोई दिक्कत? एक बारी मैं फिर से समझाने का आपको कोशिश करता हूं, एक बार मैं इसी क्वेश्चन को फिर से समझाने का कोशिश करता हूं, इस बात को समझिएगा। आप हमेशा कॉपी कलम लेके ही बैठा करो वीडियो देखने, और अगर यकीनन मानो मेरे दोस्त, अगर आप YouTube चैनल पे मेरा हर एक वीडियो देखते हो तो आपके मैथ्स चाहे जितने भी गंदे हो वो काफी अच्छे तरीके के हो जाएंगे। ठीक है, उसे आप एक एक करके पढ़ने का कोशिश कीजिए, ये आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। अब मेरे को बताओ कि मेरे को क्वेश्चन दिया है 6 मैन एंड 8 बॉय कैन डू अ वर्क इन 10 days, 26 मैन एंड 48 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 2 days, देन फाइंड 15 मैन एंड 20 बॉय कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोल रखा है कि अगर डबल एंड का केस हो तो आपको मैन और बॉयज में रिलेशन तब मिलेगा जब दोनों साइड डेज को क्या कर दो, दोनों इक्वेशन में डेज को क्या कर दो? 1 कर दो। अगर मैं वहां पे 1 करूंगा, ये 1 करूंगा, तो मेरे को बताओ यहां पे 60 मैन आएगा, और अगर मैं इसे करूंगा तो यहां पे 52 मैन आएगा क्या? और यहां पे अगर 1 किया तो 80 बॉयज आएगा, और यहां पे 1 किया तो 80 बॉयज आएगा और 96 बॉयज आएगा या नहीं? इसका मतलब ये हुआ दोनों का डिफरेंस 8 मैन इज इक्विवेलेंट टू 16 बॉयज होगा, और मैन बाई बॉयज का रेशियो 2/1 होगा। इसका मतलब हुआ मैन 2 यूनिट करेगा तो ये 1 यूनिट वर्क करेगा। कोई दिक्कत? अब मेरे को निकालना है वर्क का यूनिट, तो मेरे को बताओ 6 मैन है, हर एक मैन 2 यूनिट करता है, तो 6 गुना क्या? 12 यूनिट होगा क्या? प्लस यहां पे 8 बॉयज है, प्रत्येक बॉय 1 यूनिट करता है, तो 8 यूनिट होगा क्या? अब ये किस रेट से हो रहा है? 20 यूनिट पर डे के रेट से हो रहा है। टोटल कितना टाइम लग रहा है? 10 दिन, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को बताओ 200 यूनिट का वर्क होगा क्या? कोई दिक्कत? 200 यूनिट का वर्क होगा। अब 200 यूनिट का वर्क होगा तो अब किनके द्वारा किया जा रहा है? 15 मैन प्लस 20 बॉय, तो मेरे को बताओ 15 मैन कितना करेगा पर डे करेगा 15 गुना क्या? 30 यूनिट, और ये करेगा कितना? 20 यूनिट। तो कुल मिला के आप बताओ 50 यूनिट पर डे के रेट से काम होगा क्या? तो यहां पे टोटल टाइम टेकन जो लगेगा वो 200/50 लगेगा क्या? और आंसर आपका 4 दिन होगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपको कराता हूं और होप कि आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। आप इस चीजों को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? जब भी आप इस वीडियो को देखो तो जरूर वो कमेंट आप करो, आप लाइक डिसलाइक जो भी करो, आप उस चीज के पीछे मेहनत को देख के ही कुछ कमेंट किया करो। ठीक है, अब चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जहां पे मैं बोलता हूं 8 मैन एंड 3 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 10 days। 8 मैन एंड 3 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 10 days। 10 दिनों में ये काम कर देते हैं। कोई दिक्कत? 5 मैन एंड
6 वुमेन, 5 मैन एंड 6 वुमेन इस काम को 8 दिनों में कर देते हैं, 8 डेज में कर देते हैं, तो बताइए कि ये कितना 7 मैन एंड 3 वुमेन या 4 वुमेन कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कोई भी क्वेश्चन मैं नोट से देख के नहीं कराता, खुद वहीं पे क्रिएट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन अगर आपको थियरी पता है तो आपको क्वेश्चन क्रिएट करने भी आएगा, और ये चीजें आपके बेस के लिए काफी जरूरी है। अगर बेस आपका सही नहीं होगा, आप सही तरीके से मैथ को नहीं सीख पाओगे। देखिएगा यहाँ पे बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। आपको पता है कि अगर इसको 1 कर देंगे और इसको 1 कर देंगे तभी इक्विवेलेंसी निकलेगा। अगर इसको 1 करते हैं तो मेरे को बताओ 80 मैन आएगा क्या, और इसको 1 करते हैं तो यहाँ पे 40 मैन आएगा क्या। अब यहाँ पे बताओ इसको 1 कर देते हैं तो 30 वुमेन आएगा क्या, और इसको 1 कर देते हैं तो क्या 48 वुमेन आएगा क्या। कोई दिक्कत? तो यहां से इस दोनों का डिफरेंस मेरे को बताओ 40 मैन क्या बराबर होगा, यहां से बताओ 18 वुमेन के बराबर होगा क्या। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे मैन बाय वुमेन क्या 18/40 होगा क्या। कोई दिक्कत? तो यहां पे अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो 9/20 होगा। कोई दिक्कत? मतलब मैन 9 यूनिट करेगा तो वुमेन 20 यूनिट कर पाएगी उतने ही लिमिटेड समय में। कोई दिक्कत? 9 यूनिट कर पाएगी। अब मेरे को बताना है वर्क का यूनिट कितना होगा, तो मेरे को बताओ 8 मैन है, 1 मैन करता है 9, तो 8 मैन 9 ठीक क्या करेगा 72। आप वर्क का यूनिट निकाल रहे हो, तो आप क्या करोगे 9 × 8, 9 ठीक क्या 72, और 3 वुमेन है तो 20 × 3 60 होगा। ये पर डेज होगा। ऐसे कितना दिन काम हुआ है 10 दिन। तो मेरे को बताओ 9 है 72 और 20 किया 60, तो 132 होगा क्या। 9 है क्या 72 60, तो 132 यूनिट का वर्क होगा। 132 × 10 है तो 1320 यूनिट का क्या होगा वर्क होगा। कोई दिक्कत? 1320 यूनिट का वर्क होगा। कोई दिक्कत है क्या? 1320 यूनिट का वर्क होगा, क्योंकि मैन 9 यूनिट करता है, वुमेन 20 यूनिट करती है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अगर 8 मैन है तो 9 थे क्या, क्योंकि एक मैन 9 यूनिट, 9 थे क्या 72, और यहाँ पे एक वुमेन 20 यूनिट, तो 20 के क्या 60, मतलब 132 यूनिट पर डे के रेट से होता है। 10 दिन का वर्क है तो 1320 होगा क्या। कोई दिक्कत? अब हमें कराना किससे है 7 मैन से, तो 7 मैन मतलब 9 सत्ते क्या 63, 7 मैन प्लस 4 वुमेन है तो 9 सत्ते क्या हो जाएगा 63, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 है, 20 होगा क्या 80 यूनिट के रेट से होगा, पर डेज होगा क्या, तो ये हो जाएगा 814 143 यूनिट पर डे के रेट से। तो अब इनके द्वारा जो टोटल टाइम टेकन होगा वो होगा 1320 डिवाइडेड बाई 143 डेज। कोई दिक्कत? जो काटना होगा, जो कटता होगा वो आप कर सकती हो। कोई दिक्कत है क्या? कहीं पे कोई प्रॉब्लम है क्या? चूंकि ये क्वेश्चन मैं अपने तरीके से लिया हूं, इसीलिए कुछ लेंदी इक्वेशन आया या कुछ गंदा सा वैल्यू आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में कि गंदा कैलकुलेशन देगा या सिंपल सा कैलकुलेशन देगा, लेकिन लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के पीछे। एक बार मैं फिर से वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। 8 men and 3 women can do a work in 10 days, 5 men and 6 women can do a work in 8 days, then 7 men and 4 women can do a work in how many days? आपको पता है कि ट्रिपल एंड के केस में अगर इक्विवेलेंसी निकालना है तो इस दोनों के बीच में क्या होता है, डेज को 1 बनाने का प्रक्रिया होता है, जिससे हमको मैन और वुमेन में इक्विवेलेंसी पता चले। अगर 1 डेज तो 80 मैन, अगर ये 1 डेज तो 8 बचे 40 मैन। इस दोनों का डिफरेंस 40 मैन आया। अगर एक दिन तो 30 वुमेन, अगर एक दिन तो 8 छक 48 वुमेन, तो ये हो जाएगा 18 वुमेन के मैन बाई वुमेन का वैल्यू 9/20 आ गया, मतलब ये 9 यूनिट करेगा, ये 20 यूनिट करेगा। कोई दिक्कत? अब वर्क का यूनिट निकालना है तो 8 मैन है, 1 मैन 9, तो 9 ठीक है 72, और 1 वुमेन 20, 3 मैन है तो 60।
132 के रेट से 10 दिन काम होता है तो काम खत्म होता है, मतलब काम का यूनिट 1320। अब 1320 यूनिट को करने कौन आया, 7 मैन और 4 वुमेन। 7 मैन 9 सत्ते 63 और 4 वुमेन 4 को 20 से 180 आएगा, मतलब 143 यूनिट पर डे के रेट से हो रहा है तो टाइम कितना लग जाएगा, 1320 डिवाइड बाई 143। कोई दिक्कत है? अगर आपसे एक एंड दे दे और दूसरा एंड का वैल्यू पूछ रहा हो तो क्या करना है? ऐसे तो जनरली 90% जो केस होंगे वो यही होंगे, अदरवाइज मैं आपको कहां पे लोग कंफ्यूज होता है उसके बारे में मैं बताता हूं। अगर मैं बोलूं कि 12 मैन एंड 4 वुमेन कैन डू अ वर्क इन सपोज 12 डेज, इफ अगर ऐसा है और आपसे पूछा जा रहा है then 6 men and 2 women can do it in how many days, या आपसे पूछा जा रहा है then 5 men and 7 women या 2 women can do it in how many days। अगर इस तरह से पूछा जा रहा है, केवल आपको एक ही क्वेश्चन दिया है, तो इस चीज को मेक श्योर कीजिए कि कब CND होगा और कब हम आंसर कर पाएंगे। अगर मैं यहां पे 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या 6 मैन हो जाएगा क्या, और अगर मैं यहां से 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या 2 वुमेन हो जाएगा क्या। मतलब इसको मैं किसी नंबर से प्रोडक्ट करके या किसी नंबर से डिवाइड करके इस चीज पे अगर पहुंच पा रहा हूं तो मैं आंसर कर पाऊंगा, हाँ इसका आंसर मैं निकाल पाऊंगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 मैन और 2 वुमेन ऐसा कोई भी प्रक्रिया नहीं है जिसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं तो 5 मैन और 2 वुमेन आ जाए, क्योंकि इक्वेशन एक ही दिया हुआ है, तो इस चीज को मैं आंसर नहीं कर सकता हूं। ये CND हो जाएगा, CND हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। लेकिन इसको मैं कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि ये 6 मैन और 2 वुमेन आ सकता है। कैसे आ सकता है? वर्कर्स को 2 से डिवाइड करके। अगर वर्कर्स को मैंने 2 से डिवाइड किया है, इस चीज को बताओ, अगर मैंने 2 से डिवाइड किया है तो टाइम को क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि वर्कर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका आंसर जो आएगा वो 24 दिन आएगा। क्या क्लियर है भाई? अगर यही चीज पूछता कि मैं अगर बोलता 4 से मैं डिवाइड करता, मैं बोलता 3 मैन एंड 1 वुमेन कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज, तो भी मैं कर सकता था। क्यों? क्योंकि इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो 3 आएगा और ये 1 आएगा, तो बाय डिफॉल्ट इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 12 चौका क्या आ जाएगा, 48 दिन आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते हैं, CND होगा। मतलब आपको जब एंड के केस में अगर 2 ही इक्वेशन दिया हो तो आप ये चेक करो कि वेदर इट इज मल्टीपल और डिविजिबल है या नहीं, कोई मल्टीपल में है या नहीं। अगर है तो आंसर कर सकते हो, अदरवाइज कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। जनरली अगर एंड वाले केस में होगा तो आपको 3 ही इक्वेशन दिया जाएगा, 2 इक्वेशन तो आपके वैल्यू निकालने के लिए और तीसरा आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है भाई? होप सो कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको एंड और केस तथा ट्रिपल एंड केस में आज के बाद कोई परेशानी ना हो। ये रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस और रवीश सर का एक प्रयास है। बने रहिए और आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो वर्क एंड वेजेस पे बनाने वाला हूं, फिर पाइप एंड सिस्टम पे बनाने वाला हूं, फिर वर्क एंड टाइम के सेक्शन से मैं निकलूंगा और फिर हम टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे। क्योंकि मैं चाह रहा हूं एक बार आपको बेसिक्स बता दूं, फिर हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आप समझते होंगे सर ने अच्छा क्वेश्चन नहीं कराया, सर ने तो इस पे प्रैक्टिस नहीं कराया। मैं अभी प्रैक्टिस सेशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं एक बार ही जब ये 1 by 1 सारे ही चैप्टर्स के बेसिक्स आपके सामने क्लियर कर दूंगा, तो मैं जब प्रॉब्लम कराऊंगा उस समय मैं बोल सकता हूं कि आप जाके उस चैप्टर्स के आपने कंसेप्ट को देखो। क्लियर है? तो हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई यूट्यूबर्स है जो अच्छा क्वेश्चंस करा रहा है, तो भैया हर चीज लिमिटेड होता है, समझ रहे हैं? कोई चीज टारगेट करते हैं कि मुझे क्वेश्चन कराना है, कोई बेसिक्स कराते हैं, मैं दोनों ही टारगेट कर रहा हूं, पहले बेसिक फिर क्वेश्चन, तो आपको मजा आएगा। ठीक है, होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।